तो भैया आप में से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो ऑनलाइन शॉपिंग करना नहीं जानता होगा या ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर रहा होगा। मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि यहां पर बहुत बड़े प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुके हैं ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर। जब भी हम कभी भी प्रोडक्ट हमको पसंद आता है तो हम उसको सिंपली ऑर्डर कर लेते हैं और घर पर मंगवा लेते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब वो प्रोडक्ट आपको डिफरेंट देखने को मिलता है या मिसिंग देखने को मिलता है या प्रोडक्ट कुछ अलग टाइप का देखने को मिलता है या अलग साइज देखने को मिलता है या कुछ भी रीज़न हो सकता है, आपको यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग ही हो सकता है, ठीक है। बट हम बात करेंगे ओपन बॉक्स मिसिंग प्रोडक्ट। जी हाँ, कभी कभार क्या होता है कि हम ऐसा प्रोडक्ट मंगा लेते हैं और ओपन करने हो जाने के बाद भी हमको यहाँ पर पता नहीं लग पाता है उसमें मिसिंग होता है। जब हम अच्छे से चेक करते हैं तब हमको जाकर पता लगता है वो मिसिंग है, या कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है। मिसिंग होने के और भी कारण हो सकते हैं, या तो आपका जो पर्सन है वो बहुत जान पहचान वाला था, आपने ले लिया। अब यहाँ पर जब आप उसको रिटर्न करने जाते हैं तो अब आपको ओपन बॉक्स ही बताया जाता है क्योंकि आपने तो प्रोडक्ट ले लिया। बट उसके भी यहाँ पर आप इसको रिटर्न कर सकते हैं, रिफंड भी ले सकते हैं। तो सिंपली मैं आपको एक रिटर्न के जरिए ही समझाऊंगा। देखिए, अब मान के चलिए यहाँ पर आपके सामने कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। पहले मैं आपको यहाँ पर चीज़ें को जानकारी देना चाहता। देखिए, यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट जैसे कि मैं मंगाता रहता हूँ और एक रिटर्न का ऑप्शन भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ किस प्रकार। देखिए, यहाँ पर आपको जब भी कोई ओपन बॉक्स वाला आएगा तो आपको रिटर्न का ऑप्शन तो मिलेगा ही मैन्युअली, भले वो ओपन बॉक्स है या नहीं है, ठीक है। रिटर्न का ऑप्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास रीज़न वगैरह आएंगे और रीज़न आपको यहाँ पर भरने के बाद आप जब करेंगे तो आपको एक एरर शो कर दी जाएगी, दिस वाज ओपन बॉक्स डिलीवरी नॉट रिटर्न। जैसे कि ये कुछ ऐसा रीज़न होगा रेड कलर में, और ये प्रॉब्लम होते ही आप यहाँ पर घबरा जाते हैं। और घबराना बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर घबराने से इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर चीज़ों को समझना पड़ेगा। देखिए, फ्लिपकार्ट एडवांस हो चुका है। अब फ्लिपकार्ट भी समझ चुका है कि लोग किस प्रकार के हैं और उसी हिसाब से वो फ्लिपकार्ट भी चल रहा है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आपको कभी भी आपको जब भी हो, आप भले आपका जो भी पर्सन है, जो भी अगर आप कुरियर बॉय वाले हैं, अगर आपको जानते हैं नहीं भी जानते कोई मतलब नहीं, जान पहचान सब पीछे रह जाती है। आपको अपने प्रोडक्ट को अच्छे से चेक कर लेना है, ठीक है। जो 500-600 रुपये वाले प्रोडक्ट है उसके ऊपर तो इतना ज़्यादा इशू क्रिएट नहीं होता है। जब महंगे प्रोडक्ट रहते हैं जैसे कि 5000, 6000, 10000, इस तरह के प्रोडक्ट को अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम सिर्फ चेक करने में ख़राब नहीं होगा। आपको यहाँ पर टाइम उस समय ख़राब होगा जब आपका वो प्रोडक्ट वापस नहीं होगा, तब प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तब आपके यहाँ पर हेल्प करने के लिए कोई तैयार नहीं होता, ना ही वो आपका जान पहचान वाला होगा, ना ही फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर होते हैं, वो भी नहीं मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर होगा कि मान के चलिए आपने चेक भी कर लिया, अब चेक करके आपने ले लिया। अब यहाँ पर उस केस में भी क्या होगा, उस केस में ये होगा कि वो जो कुरियर बॉय होता है उसकी फ़ोटो अच्छे से खींचेगा आपके सामने ही प्रोडक्ट की, और उसको यहाँ पर फ्लिपकार्ट के ऊपर अपलोड कर देगा, ठीक है। जब आप फ्लिपकार्ट को कॉल करेंगे तो उनसे बोलेंगे कि हमको इस प्रकार का यहाँ पर डैमेज मिला है, तो वो चेक करेंगे। हमने तो यहाँ पर अच्छे से चेक किया इमेजेस को कि वहाँ पर डैमेज तो कोई नहीं, आप खुद से डैमेज शो कर रहे हैं आपको रिफंड लेने के लिए या रिप्लेसमेंट लेने के लिए, तो वो डिनाई कर देंगे, मना कर देंगे आपको। तो ये चीज़ें आपको बचना है। आपको ऐसा रीज़न डालना है जो वो यहाँ पर ना समझ पाएँ। देखिए, मैं यहाँ पर वो रीज़न बताना चाहता हूँ, सिर्फ आप डिफेक्ट ट्राई कीजिए, ठीक है। डिफेक्ट, अब डिफेक्ट किस कंडीशन में ट्राई होगा। देखिए, यहाँ पर डिफेक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती है उसके अंदर डिफेक्ट कह सकते हैं, या तो जैसे कि कोई आपने कोई ऐसी चीज़ मंगाई है जिसका एक्सपायर हो चुकी है, एक्सपायरी डेट के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। आपने ओपन बॉक्स करके आपके पास आया, आपने ओपन बॉक्स भी कर लिया, आपने देख लिया, बट आपने उसका यहाँ पर आप उसके अंदर डिफेक्ट क्या है आप घर पर ले जाकर देखते हैं, उसके एक्सपायरी डेट भी चेक करते हैं। उसके बाद आपको पता लगता है वो तो एक्सपायर है। आप फ्लिपकार्ट को टीम को कॉल करेंगे, उनको बताएंगे हमको एक्सपायर प्रोडक्ट मिला है। आप उनकी फ़ोटो खींच के प्रोडक्ट ही डालेंगे, वो चेक कर लेंगे और आपका यहाँ पर जो रिफंड रिप्लेसमेंट जो भी है अप्लाई कर देंगे। अब मान के चलिए, अब यहाँ पर होगा क्या, जब आपने यहाँ पर सब चीज़ें चेक कर ली फिर भी आपका यहाँ पर नहीं दे रहा, आपने डिफेक्ट भी ट्राई कर लिया, अब नहीं हो रहा, आपने यहाँ पर सारा कुछ कर लिया, सब कुछ नहीं आपको, तो यही एक सोल्यूशन बच जाता है। बस आपको यहाँ पर प्रोडक्ट को अच्छे से चेक करना है। जब कभी भी कोई प्रोडक्ट खरीदे दे वहाँ पर आपको रिटर्न पॉलिसी को ध्यान से पढ़ लेना है। रिटर्न पॉलिसी प्रोडक्ट के हर पेज के ऊपर ही शो करता है। जो भी प्रोडक्ट है नॉन रिटर्नेबल है या रिटर्नेबल है, जो भी प्रोडक्ट है उसके सारी की सारी पॉलिसीज आपके सामने शो करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ, मिसिंग प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पर मिसिंग क्या हुआ था मेरे साथ, एक ये वाला आइटम था, ये मिसिंग हो चुका था।
और ये ओपन बॉक्स के अंदर नहीं था, बट यहाँ पर अगर ऐसी प्रॉब्लम कभी कभार होती है, ओपन बॉक्स के अंदर भी ऐसा हो जाता है, ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ हो। यहाँ पर हुआ क्या था, ये मैंने तीन बोतलें मंगाई थी, बट यहाँ पर 3 तो शो कर रहा है, बट 3 नहीं, मुझे 1 ही रिसीव हुआ था। तो तुरंत मैंने फ्लिपकार्ट की टीम को कॉल किया और यहाँ पर उनसे बात की, और कम से कम मेरा 20 मिनट तक कॉल मीटिंग में चला, होल्डिंग में चला, और यहाँ पर इमेजेस वगैरह मुझसे मांगे गए, बहुत सारी फॉर्मेलिटी की गई, अपलोड आईडी इमेज वगैरह भी करना पड़ा मुझे। तो यहाँ पर आप कमेंट कीजिए, अगर आपको फोटो वगैरह अपलोड नहीं करना आता है तो मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आपको आईडी अपलोड करना है फिर भी बता दिए, मैं इसके पर भी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर हुआ क्या, जैसे ही उन्होंने यहाँ पर मेरा सारा प्रॉब्लम को समझा, और उन्होंने क्या किया, यहाँ पर यू रिटर्न दिस ऑर्डर बिकॉज एन आइटम वाज मिसिंग फ्रॉम द पैकेज। तो यहाँ पर ये वाला रीज़न, अब देखिए मैं आपको चीज़ करवाना चाहता हूँ। अब ये वाला रीज़न मेरे को नहीं शो कर रहा था। देखिए मैं यहाँ वाला प्रोडक्ट ऊपर आता हूँ और यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने सिंपली क्लिक किया। देखिए यहाँ पर मेरे पास कोई भी इस तरह का रीज़न नहीं है, बट फिर भी उन्होंने मुझे मिसिंग के ऊपर मुझे रिफ़ंड दे दिया। अब मिसिंग इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर मेरे पास तो मिसिंग का नहीं है। अब मैं चाहता तो कोई भी रीज़न भरकर यहाँ पर मैं रिटर्न के लिए डाल सकता था, बट होगा क्या, जब पिकअप करने के लिए कुरियर बॉय आएगा तो वो तो तीनों ही प्रोडक्ट मांगेगा ना मुझसे। अब मैं प्रोडक्ट, भले ही जान पहचान वाला वो भी छोड़ देगा, आपको जान पहचान छोड़ देनी है, ठीक है। अब वो भी मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली फ्लिपकार्ट की टीम को कॉल बैक अरेंज कर लेना है, कॉल बैक, ठीक है। कॉल बैक अरेंज करना भी सिखा दूंगा मैं आपको अभी। और यहाँ पर जैसे ही उन्होंने डाला, यहाँ पर मेरा रिफंड देखिए कितनी इंस्टेंट ही आ चुका। 6:22 पर उन्होंने यहाँ पर डाला, संडे के दिन था, एतवार का दिन था, और उसी दिन ही यहाँ पर मेरा रिफंड भी क्रेडिट होगा। उसी टाइम इन्होंने जैसे ही मेरा सबमिट किया, वहाँ से मेरा प्रॉब्लम को लेकर और वहीं पर मेरा रिफंड हो चुका। और प्रोडक्ट जो एक था, जो एक बॉक्स बचा था, वो भी मुझसे पिकअप नहीं किया गया, ना ही मुझसे लिया गया, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम इसे बन चुका था जो इसके ऊपर यहाँ पर मेरा सिर्फ मुझे प्रोडक्ट भी दे दिया गया और पैसा तो रिफ़ंड मेरा कर ही दिया गया। देखिए 551 रुपये मेरा रिफ़ंड हो चुका। अब यहाँ पर होता क्या है, ऐसी चीज़ें हो जाती है। अब मैं आपको बता देता हूँ फ्लिपकार्ट की टीम को कैसे कॉल में अरेंज करना है। यहाँ पर सिंपली आपको अकाउंट के सेक्शन में आ जाना है, और जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा लोड हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर हेल्प सेंटर के ऊपर सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही हेल्प सेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपके सामने ब्राउज टॉपिक के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर कोई भी आपको रीज़न वगैरह डालना है तो यहाँ पर कैंसिलेशन रिलेटेड इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कोई भी ऐसा रीज़न डालिए। यहाँ पर अदर इशूज़ मिलेगा, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। व्यू मोर के ऊपर क्लिक करके, रिपोर्ट एंड एरर के ऊपर क्लिक करके, अदर के ऊपर क्लिक करके, कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर रिक्वेस्ट ए कॉल, यहाँ पर अगर आप किसी का भी रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं, यदि आपको यहाँ पर इस नंबर के ऊपर नहीं बात करना है, आपको अगर किसी और नंबर के ऊपर बात करनी है तो वो भी डाल सकते हैं। कभी कभार क्या होता है कि जिस हम अकाउंट से नंबर चला रहे होते हैं वो अकाउंट हमारा बना तो हुआ होता है, बट हमारा वो सिम गवा चुका होता है, या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या नेटवर्क इशू, या रिचार्ज खत्म हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आजकल पता है आपको आउटगोइंग बंद हो जाती है, इनकमिंग चलती रहती है, तो ये चीज़ें होती हैं। और आप दूसरा नंबर भी डाल सकते हैं, आपको इसी अकाउंट के रिलेटेड ही बात की जाएगी। तो ये चीज़ें थी जो मैं आपको समझाना चाहता। आई होप मैंने आपको अच्छे से बताया। थैंक फॉर वॉचिंग। चैनल पर जुड़े रहे, हंसते रहे, हंसाते रहे। जय हिंद, जय भारत।